हबीबी वेलकम फ्रॉम दुबई। द बिग बुर्ज खलीफा 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग मेरे पीछे है और उम्मीद सबकी ये है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो तो फिर उसका फाइनल यहाँ पे हो। और यहाँ फाइनल तभी होगा दुबई में अगर इंडिया फाइनल में होगी, और फिर अगर इंडिया फाइनल जीत जाती है तो क्या पता इस पूरे बुर्ज खलीफा पे भारत का तिरंगा और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस इंडिया क्या वो बन के आएगा, क्या मेरिन ब्लू यहाँ पे छाएंगे। अब उसके लिए मन में आपकी टेंशन चल रही है कि बुमराह तो है नहीं, फिर इंडिया ट्रॉफी कैसे जीतेगा। डोंट वरी, वन डे वन पे भाई करेगा तैयारी। तो वन डे वन की शुरुआत करते हैं सीधे दुबई से, और सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, हर जगह बातचीत यही हो रही है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा तो जीतेगा कैसे। आई एम गोना स्टिक माई नेक ऑन द लाइन और मैं बोलता हूं कि इंडिया मेरे लिए फेवरेट है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। और उसकी वजह क्या है उसकी थोड़ी सी बातचीत आज के शो में करते हैं फट से। अब जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर की कमी तो कोई दुनिया में भरपाई नहीं कर सकता है, राइट। जसप्रीत बुमराह जैसे तो दुनिया में सिर्फ एक ही बॉलर है, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब कोई भी आप बॉलर ले आइए एज अ रिप्लेसमेंट, जसप्रीत बुमराह तो नहीं बन सकते। नाउ टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है वो अक्सर देखने को मिलता है आपने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया है, और जो टीम ने स्क्वाड सेलेक्ट किया उसमें क्या देखने को मिला। जस्सी की वजह से हमारी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी हिली है, लेकिन मोहम्मद शामी के आने से एटलीस्ट पार्टनर जो चाहिए थे, जो हमने वर्ल्ड कप में देखा दो भाई दोनों तबाही, उनमें से एक आया है। क्या पूरी तरीके से फिट आए हैं? अभी एक दो मैचेस खेले और इंजन गर्म होता ही रहेगा। एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि मोहम्मद शामी इस टूर्नामेंट में फिट रहे। अब टीम फास्ट बॉलिंग से ये मैच नहीं जीत सकती, ये टूर्नामेंट सिर्फ फास्ट बॉलिंग से नहीं जीत सकती। फास्ट बॉलिंग एक डिपार्टमेंट है जहां पे थोड़ी कटौती हुई है। तो अब आप कैसे जीत सकते हैं? आपको एक सोच चाहिए, आपको एक फॉर्मूला चाहिए कि अब हम ऐसे जीतने की कोशिश करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है बैटिंग। ये टीम इस टूर्नामेंट को अपनी बैटिंग के बलबूते पे जीतना चाहती है, जिसकी एक कड़ी है कि इतने सारे स्पिनर्स का चयन हुआ है। लेट्स बी ऑनेस्ट, 5 स्पिनर्स माइट बी अ बिट टू मच। क्या सब खेलेंगे? पॉसिबली नॉट। क्या कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं टीम सिलेक्शन में? पॉसिबली। लेकिन सोच ये है कि अगर आप 2 या 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं विद हार्दिक बीइंग योर थर्ड पेस ऑप्शन, आपके पास बैटिंग कम से कम नंबर 8-9 तक है। 2023 में जो कहानी 50 ओवर फॉर्मेट्स में अधूरी रह गई थी, क्यों मुझे लगता है वो कहानी पूरी होगी? अब उसकी कड़ियों की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक रीजन नंबर 1। दुनिया के किसी भी टॉप ऑर्डर्स को उठा के देख लीजिए, कोई भी इंडियन टॉप ऑर्डर के आसपास नहीं आता। सैंपल साइज में 2023 के ले रहा हूं बिकॉज वो आखिरी साल था जब हमने बहुत ओडीआईस खेले थे। 20-25 ओडीआईस सबने ऑन एन एवरेज खेले थे, क्योंकि 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का वो साल था। टॉप 8 टीमें खेल रही हैं, किसी का भी टॉप ऑर्डर उठा के देख लो। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इस टॉप ऑर्डर के कोई आसपास नहीं आएगा। और एक बहुत लंबी प्रथा है, इंडिया में टॉप ऑर्डर हमेशा से स्ट्रांग हुआ है। रोहित शर्मा हैज 32 वनडे हंड्रेड्स, शुभमन गिल के पास एक छोटे से करियर में 7 वनडे हंड्रेड्स हैं, विराट कोहली के पास 50 वनडे हंड्रेड्स हैं। तो भारत के टॉप ऑर्डर के पास कुल मिला के 89 हंड्रेड्स हैं। हंड्रेड्स से ना तोलिए, एक्सपीरियंस की यहां बात कर रहा हूं। ऑल ऑफ देम नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन इनिंग्स, ऑल ऑफ देम हैव ऑल द डिफरेंट गियर्स टू प्ले। रोहित शर्मा यहां जरूर हो सकता है कंडीशंस को थोड़ा असेस करना चाहें। इंडिया में आप कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। दुबई में याद रखिए कि सीजन भी अलग है, ये वो दुबई का थका हुआ सीजन नहीं है, थोड़ा फ्रेश सीजन है। हालांकि विकेट्स पे भी बहुत एक ILT20 में क्रिकेट खेला गया है, लेकिन शाम को ड्यू काफी आ रही है, तो चेजिंग तो एकदम मान के चलिए, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेज करना चाहेगी, विकेट और बेहतर खेलेगी। रोहित कैन कंटिन्यू प्लेइंग द वे ही प्लेड इन द 50 ओवर वर्ल्ड कप, या वो चाहे तो फिर अपने आप को थोड़ा ज्यादा लंबा बैक भी कर सकते हैं। बट व्हाई आई थिंक रोहित विल कंटिन्यू प्लेइंग एग्जैक्टली द सेम वे, क्योंकि वो बैटिंग डेप्थ की तरफ जाएंगे और पहले 10 ओवर में ही कैन कंप्लीटली टेक आउट द ऑपोजिशन स्पेयरहेड बॉलर्स। शुभमन गिल आई थिंक वो शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच में होता था, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, और शुभमन गिल को बहुत अच्छा अंदाजा लग गया है। ऑलमोस्ट विराट कोहली की तरह चल रहा है करियर, जिनको इस फॉर्मेट का सबसे पहले बहुत अच्छा अंदाजा लग गया था। ही इज कंस्ट्रक्टिंग हंड्रेड्स, ही प्लेज दिस फॉर्मेट ब्यूटिफुली। विराट कोहली नंबर 3 पे, चांद को आईना दिखाने वाली बात है, उनसे बेहतर 50 ओवर फॉर्मेट को कोई नहीं जानता। आई एग्री कि एक 50 ही लगाए एंड ही स्टिल बी लुकिंग फॉर फॉर्म, लेकिन ये फॉर्मेट थोड़ा अलाउ करता है विराट कोहली को कि थोड़ा समय ले सकते हैं। एंड यू विल नीड हर टाइम पे एक सेट बैटर, तो यहां पे वो थोड़ा एंकर रोल अप टू द 35th ओवर, उसकी जरूरत बिल्कुल भारत को पड़ेगी, और वो बहुत अच्छे से सूट करता है विराट कोहली के खेलने के तरीके को। नाउ रीजन नंबर 2,
जिन जिन सालों में इंडिया का टॉप ऑर्डर तो हमेशा से मैंने कहा बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इतना तगड़ा मिडिल ऑर्डर हमने लास्ट देखा था जब 2011 के आसपास की वो टीम थी, जब आपके पास तगड़े बैटर थे जो हर तरीके का क्रिकेट खेल पाते थे। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर 2023 में उनका स्ट्राइक रेट था 110 से भी ऊपर का। ही लिटरली किल्स स्पिन, फिंगर स्पिन हो या रिस्ट स्पिन हो, श्रेयस अय्यर के सामने बहुत कम चलती है, कोई बाउंड्री उनके लिए ज्यादा लंबी नहीं। एंड ही प्ले स्पिन वेरी वेल इन दिस फॉर्मेट, जो मिडिल ओवर्स में आपको आवश्यकता लगेगी। एंड श्रेयस अय्यर एट वन एंड कीप्स द गेम गोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस। एक्सेलरेशन का टाइम नंबर 4 पे एकदम परफेक्टली आता है। ही कैन फिनिश इट, हमने वानखेड़े में देखा था, व्हेन ही गोज ऑन टू गेट हंड्रेड्स, लास्ट के 5-6 ओवर में ही कैन बैट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130, 140, T20 गियर ऑन कर देते हैं। केएल राहुल, उनका जब आप स्ट्राइक रेट देखते हैं उसी साल में उनका स्ट्राइक रेट 90 के आसपास था। एंड केएल राहुल का मिडिल ऑर्डर में एडवांटेज ये है दैट ही कैन प्ले द स्लाइट, अगर विकेटें बहुत जल्दी गिर जाती हैं ही कैन स्लो इट डाउन, अगर एकदम एंड में 5-6 ओवर के लिए बैटिंग आती है ही कैन इमीडिएटली एक्सेलरेट, और ये आपको केएल राहुल की पोजीशन वाइज स्ट्राइक रेट काफी अच्छे से बताएगी। फिर आप देख रहे हैं कि अक्षर पटेल को अगर प्रमोट करना है एज अ लेफ्ट हैंडर, वो आपके पास ऑप्शन है। आई थिंक केएल राहुल विल स्टार्ट एज अ विकेट कीपर बैटर ऑप्शन, लेकिन अक्षर पटेल हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स इन हिज बैटिंग। या कहें कि टीम ने धीरे धीरे उस बैटिंग की जो कला है उसमें विश्वास ज्यादा जताया, जिसके चलते अक्षर इज ऑल्सो रियली एंजॉयिंग हिज मोमेंट अंडर द सन। अक्षर इज अ बेटर बैटर, जड्डू इज अ स्लाइटली बेटर बॉलर। जो भी हो, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या में आप देख रहे हैं 6 और 7। हार्दिक पांड्या सिर्फ इंडिया के नहीं, अपने क्राफ्ट में एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, आई थिंक इज करंटली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उनकी बैटिंग आप जानते हैं, उनके पास सारे गियर्स हैं, आप जानते हैं उनके पास रेंज हिटिंग है। यहां तो हम 7 पे आए हैं, अभी भी आप कम से कम एक और स्पिनर खिलाएंगे। अब वो वॉशिंगटन सुंदर हो, वो आपको बैटिंग करके दे सकते हैं, रविंद्र जडेजा वो बैटिंग करके देख सकते हैं। तो 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग डेप्थ है, मतलब सबके पास फ्रीडम है कि आप रन्स जो है ना, अगर कंडीशंस अच्छी मिलती हैं। दुबई में औसतन जो स्कोर्स हैं ये 300, 320, 340 इतनी आसानी से दुबई में नहीं बनते। यहां पे 280, 290 एंड्स अप बीइंग अ वेरी वेरी गुड टोटल, और उसके लिए भारत के पास बहुत अच्छी टीम है। ऑल दीज प्लेयर्स विद द बैटिंग डेप्थ टिल 8, आई थिंक जो एवरेज स्कोर होगा, इंडिया उस एवरेज स्कोर को हमेशा पार करेगी। दिस इज व्हाई आई एम वेरी बुलिश कि ये टूर्नामेंट इंडिया का बहुत अच्छा गुजरेगा। स्पिन में एज अ स्ट्राइक बॉलर आप यूज कर सकते हैं वरुण चक्रवर्ती को। जरूर सब बात करेंगे थोड़े ड्यू की, शाम को अगर आपकी बॉलिंग आती है तो क्या, बट यू विल हैव इनफ ऑप्शंस टू प्ले अराउंड विद। आप छोटी छोटी स्पेल्स में काफी ऑप्शंस दे सकते हैं। आपके पास 6 ऑप्शंस बॉलिंग के कम से कम मिनिमम रहेंगे, और 2 फास्ट बॉलर जो हैं, हम बुमराह की बात स्टार्ट में कर चुके हैं। मोहम्मद शामी विल प्ले अ वेरी पिवटल रोल इनिशियल स्ट्राइक्स के लिए, मिडिल ओवर्स में एनफोर्सर के लिए, और डेथ में कम से कम 3 से 4 ओवर करने के लिए। लेकिन अर्शदीप एक वैरायटी लेके आते हैं। अगर बुमराह खेल रहे होते तो शायद अर्शदीप को मौका नहीं मिलता, जिन्होंने उतने ज्यादा ओडीआईज नहीं खेले, 14 ही विकेट्स हैं उनके पास। लेकिन लेफ्ट हैंड पेसर, एक लेफ्ट आर्म पेसर इज ऑलवेज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, और इन कंडीशंस में अर्शदीप को स्विंग मिलेगी। ही गेट्स द बॉल इनटू द राइट हैंडर, एंगल के साथ बहुत अच्छी बाहर लेके जाते हैं। ही इज गॉट अ फैंटास्टिक यॉर्कर, ही इज गॉट वेरिएशंस व्हेन इट कम्स टू द बाउंसर्स। तो हो सकता है ये आपदा में अवसर पैदा हुआ है अर्शदीप के लिए, बट आई थिंक ही विल टीम अप विद मोहम्मद शामी वेरी वेल, और डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग अर्शदीप भी करते हैं। सो दीज आर द 3 मेन रीजंस। मुझे लगता है कि इंडिया आर स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है? मोहम्मद शामी 100% फिटनेस और द ड्यू फैक्टर, क्योंकि आप रिस्क है, इतने स्पिनर्स खिला रहे हैं। आई हैवंट स्पोकन अबाउट कुलदीप जिनके पास रिस्क स्पिन है, बट इंडिया हैज नाउ गॉन इन विद अ फॉर्मूला कि हम अपनी बैटिंग के बलबूते पे इस टूर्नामेंट को जीतेंगे। दे हैव टू गेट इन दोस एक्स्ट्रा 30, 40, 50 रन्स टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ जसप्रीत बुमराह, बट मुझे लगता है कि they can do it, they will do it। ये मेरी सोच है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताओ। इंडिया पाकिस्तान का प्रीव्यू लेके फिर से हाजिर होऊंगा कल या परसों, बट चैंपियंस ट्रॉफी वेयर इन दुबई, वल्लाह हबीबी, होपफुली विल ब्रिंग द ट्रॉफी बैक।